नमस्कार बहनों और भाइयों। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो 35 बिंदु हम बताए थे उस पर विस्तृत चर्चा होगी एक एक रख करके। उस सिलसिले में आज पहली चर्चा हो रही है और आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के अधिकार क्या हैं, महिलाओं के संपूर्ण और समेकित विकास के लिए हमें क्या सब करना है, व्हाट आर दी पॉलिसीज फॉर दी वीमेन। तो इसके बारे में सबसे पहली बात जो आती है, महिला पहले बच्ची के रूप में जन्म लेती है, शिशु है, तो शिशु कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार जब कोई छोटा बच्चा या बच्ची है तो चाइल्ड वेलफेयर क्या है उसको समझना पड़ेगा, किस प्रकार हम उस छोटे बच्चे के पोषाहार के बारे में सोच सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं। इस पर एक ऐसी नीति बननी चाहिए भारत सरकार के द्वारा और अन्य सरकारों के द्वारा भी। जिन सरकार को इससे रुचि है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी भाषा होने के बावजूद वे अपने तर्जुमाकार से इसका अनुवाद करा सकते हैं और बाद में इसी बात को अंग्रेजी में भी कहा जाएगा किसी दूसरे अवसर पर। तो पहली बात आती है कि जो शिशु कल्याण क्या है और शिशु का स्वास्थ्य क्या है, शिशु का पोषाहार क्या है, इस पर एक नीति बननी चाहिए। और उसके बाद जब नीति बन जाती है केंद्र सरकार द्वारा तो राज्य सरकारों को इस पर अमल करना होगा। अगली बात आती है कि जब शिशु या बच्ची गर्ल चाइल्ड स्कूल जाती है तो उसके क्या अधिकार हैं, किस प्रकार उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा देनी है और यह भी देखना है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे होगी, उनका भोजन कैसे चलेगा। स्कूल में अगर कोई फीस देनी है तो वो फीस उनको मुफ्त होगी। अगर कोई निजी स्कूल है तो वहाँ पर अगर फीस दिया जाता है तो सरकार उसका भरण पोषण करेगी कि नहीं, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगली बात आती है महिलाओं की। जब बच्ची सयानी हो जाती है तो अगर कोई गरीब महिला है, सबसे बड़ी समस्या है उनको, अगर वो श्रमिक के रूप में कहीं काम करती है तो उनको शौचालय की सुविधा नहीं है। यही कारण है कि वो पोषाहार से उनको दूर रहना पड़ता है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है। उसका कारण यह है कि दिन में उन्हें कोई जगह नहीं है जो शौच के लिए कहाँ जाएं। तो देखते हैं कि रात में हम ज़्यादा खा लेंगे और अंधकार में ही अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन दिन में अगर उन्हें शौच की जरूरत पड़ी तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए वो देखती है कि हम कम खाएं तो फिर कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में भी आना चाहिए, इसके लिए अलग से प्रशिक्षण होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और बुलाना चाहिए कि आधी जनसंख्या जब महिलाओं की है तो राजनीति में भी कम से कम आधे लोग महिला आए और अपना योगदान करें, यह बड़ा आवश्यक है। अगली बात आती है कि महिलाएं और क्या कर सकती है। राजनीति में जाएंगी उसके पहले उन्हें यह देखना है कि अगर नौकरी करनी है तो रोजगार याचन क्या है, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ेगा। किस प्रकार हम उन्हें कोई भी, चाहे वो निरक्षरता उन्मूलन की बात हो, और गरीब महिला है तो निरक्षर है, निरक्षरता उन्मूलन करके उन्हें साक्षर बनाएंगे। साक्षर बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें फंक्शनल लिटरेसी उत्तर साक्षरता के बाद उन्हें कौशल विकास के कार्यक्रम को लागू करना पड़ेगा ताकि वो फिर नौकरी पा सके। अगर वो चाहती है गाँव में रह के कि अपना कोई व्यवसाय करे तो उद्यमिता विकास के बारे में प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अकाउंटिंग क्या है, या फिर रोज सामान रखते हैं उनका स्टोर कीपिंग क्या है, उत्पादन क्या है, इन सब बातों को उन्हें बताना पड़ेगा। अगली बात आती है कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। इसके लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारे कानून बनाए हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो अमल होने के लिए भी हमें अलग से सोचना पड़ेगा कि अमल होने के लिए इन सब कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए और इन नियमों के अनुपालन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब इसके बाद अगली बात आती है कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या है। महिलाओं के जितने भी अधिकार हैं आप सबको पता है। उन्हें रहने की सुविधा चाहिए, खाने की सुविधा चाहिए, उन्हें सुरक्षा की सुविधा चाहिए, उन्हें परिवार की सुविधा चाहिए, उनका विवाह होना चाहिए, पति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए और कोई ऐसा हिंसा न हो उन पर। ये सब उनके अधिकार हैं और कर्तव्य तो करती ही हैं। मर्दों की तुलना में कर्तव्य ज़्यादा करती हैं। अगर हाउस वाइफ है तो दिन भर खाना बनाती हैं, फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। महिलाओं के इंटरटेनमेंट के लिए उनकी रिक्रिएशनल फैसिलिटी क्या होगी, वो अगर खेल कूद में भाग लेना चाहती हैं तो
तो महिलाओं के लिए अलग से प्ले ग्राउंड होना चाहिए ताकि वो लोग भी खेलकूद में भाग ले सकें। इसके अलावा अगली बात जो आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के सुरक्षा के अलावा किस प्रकार उन्हें हम और भी अन्य कामों में लगाकर आगे उन्हें बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें यह देखना है कि महिलाओं की भूमिका धर्म प्रचार में क्या हो सकती है। अगर धार्मिक बातों के बारे में प्रचार प्रसार करना है तो कोई अगर महिला आती है तो महिला को अच्छी तरह समझा सकते हैं सब चीज़। होता ही है कि जितने भी कथावाचक हैं ज़्यादातर लोग मर्द हैं, फिर उनके बारे में पता नहीं है कि उनका ज्ञान क्या है, लेकिन शिक्षित महिलाएं अगर इस तरह के काम में आती हैं तो उसमें काम आगे बन सकता है। उसके बाद हमें देखना होगा कि महिलाओं की भूमिका सिनेमा जगत जो है उसमें क्या है, उनकी इज्जत वहाँ क्या है। उनकी इज्जत को कायम रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके अधिकार के बारे में जानना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है उनका, ये नहीं होना चाहिए। अब अगली बात आती है कि महिलाओं की भूमिका क्या होगी मास कम्युनिकेशन में, तो वो भी हम लोगों को आगे देखना पड़ेगा। इस प्रकार अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इको फेमिनिज्म, महिलाओं की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में क्या होगी। अगर मर्द कोई पर्यावरण संरक्षण की बात करता है तो अकेला करता है, महिला करती है तो पूरे परिवार को पर्यावरण संरक्षण के बारे में वो प्रेरित कर सकती है। इस प्रकार महिलाओं के सारे अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। संक्षेप में आज इतना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी बातों को सुना। धन्यवाद। जय हिंद।